संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल हमास के संघर्ष और फिलिस्तीन में मारे जा रहे आम लोगों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चारों ओर चर्चा होने लगी है। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के सत्र में बोलते हुए उन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कह दिया कि चरमपंथी संगठन हमास ने जो किया वो अचानक उठाया गया कदम नहीं था, उसका भी एक संदर्भ है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को मारना, बंधक बनाना गलत है, लेकिन इसके साथ ही आम लोगों के घरों और उन्हें निशाना बनाकर रॉकेट लॉन्च करने को भी किसी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये समझना जरूरी है कि हमास का हमला अचानक नहीं हुआ। एंटोनियो गुटेरेस ने जो बयान दिया, इस बयान पर इजराइल ने कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाड आर्डन ने कहा है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल को जो लोगों की सामूहिक हत्या, बच्चों, महिला और बुजुर्गों की हत्या करने वालों के प्रति सहानुभूति रखते हों, वो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख बनने के लिए उपयुक्त शख्स नहीं हो सकते। मैं आपके इस्तीफे की मांग करता हूं। उन लोगों से बात करने का कोई औचित्य नहीं जो इजराइल के नागरिकों और यहूदी लोगों के खिलाफ किए गए सबसे भयानक अत्याचार करने वालों पर रहम दिखा रहे हों। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है और ये जंग कैसे शुरू हुई, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। दरअसल इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार चल रहा है। 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा पट्टी से रॉकेट हमला किया और ये हमले इजराइल पर किए गए थे। हमास ने हमलों की जिम्मेदारी ली और इसे इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बताया। हमास ने गाजा पट्टी से करीब 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे थे, इजराइल में घुसपैठ की और कुछ सैन्य वाहनों पर कब्जा कर लिया था। इस जंग में दोनों ओर से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी थी। इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी की जा रही थी। फिलिस्तीन में हमास के लड़ाके भी शांत नहीं पड़े और इजराइल पर 3 मोर्चे से अटैक किया गया था। लेबनान समंदर से सटे इलाके और इजिप्ट से सटे साउथ गाजा से रॉकेट और मिसाइलें दागी गई थी। गुरुवार को सेंट्रल इजराइल के वेस्ट बैंक की तरफ से भी रॉकेट दागी गए। अब तक गाजा में 22,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई। 10 अस्पतालों और 48 स्कूलों पर इजराइल ने बमबारी की है।